इतनी बिजी और हेक्टिक लाइफस्टाइल में सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाना इज़ क्वाइट चैलेंजिंग समटाइम्स। बहुत सारी घर की चीज़ें टाइम टू टाइम केयर सीकिंग होती हैं जो समटाइम्स ओवरवेलमिंग हो जाती हैं। सो सब चीज़ों को बहुत हद तक कंट्रोल और मैनेज करने के लिए कुछ हैबिट्स अडॉप्ट करना ज़रूरी है। छोटे मोटे चेंजेस के साथ हमें इन स्मार्ट हैबिट्स को अपनाना मतलब अपनी लाइफ को ही ईजी कर पाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF। घर में इन मैश बैग्स का आना अब रूटीन बन गया है। पॉली बैग्स के यूज़ को कंडेम करते हुए और एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑप्शन होने के साथ साथ बहुत यूज़फुल वे में हमारी बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्पफुल होते हैं। जैसे ये बड़े साइज़ का मैश बैग है, इसको मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है। डिवाइड करने के बाद इनको काट लिया। अब इनको मैं कैसे यूज़ करने वाली हूँ आपको मैं बताती हूँ। बहुत ही यूज़फुल वे में मैं इसको लेकर आने वाली हूँ। ऑलरेडी आपके साथ बहुत सारे आइडियाज़ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये बेस वाला जो है ना पॉकेट, ये तो ऑलरेडी बना हुआ क्योंकि नीचे से ये फिक्स है। अब ये जो 2 पार्ट है इनको हम स्टिच कर सकते हैं हाथ से भी और हम मशीन से भी इसको स्टिच करेंगे तो ये हमारी पॉकेट्स रेडी हो जाएंगी। ऊपर का पार्ट भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, चल के आगे आपको बताऊंगी उसका। तो इनको ना नीचे से बेस से मैंने स्टिच कर लिया है और नीडल की हेल्प से भी आप इसको ईजिली हाथ से कर सकते हैं। तो बस ये 3 सेक्शंस बन गए। अब ये मेरी एक रेक्टेंगुलर ट्रे है, बहुत ज़्यादा हाइट की नहीं है। इसके अंदर मैंने इनको फिक्स कर दिया। आप चाहें तो अगर आपके पास कोई लिड वाली इस तरह की रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो बस इसके अंदर देख लें मैंने अपनी वेजिटेबल्स और इवन फ्रूट्स को भी स्टोर कर दिया है। सेग्रीगेट हो गई हैं, सॉर्टेड हो गई हैं और ये मैश बैग इनके अंदर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखेगा और हमें ईजिली नज़र आ रही हैं और पिक करना भी ईजी हो गया है। अब इस रेक्टेंगुलर बास्केट को रखना भी एट टाइम्स फ्रिज में ईजी होता है और हमें एक्सेसिबल होता है। इस तरह की जो बास्केट्स है, अब इसके अंदर हम अगर रेंडमली अपनी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रखते हैं तो वो वक्त के साथ साथ जल्दी से गलती हैं और ख़राब हो जाती हैं। तो इनको मैं इतना ज़्यादा यूज़ करने के हक़ में नहीं होती, लेकिन एट टाइम्स ये भी यूज़फुल होती हैं क्योंकि ये फ्रिज की जो स्पेस है ना उसको यूटिलाइज़ करने में अच्छे से काम आती हैं। तो बस ये जो बाकी पार्ट बचा था ना इसको मैं छोटे छोटे सेक्शंस में काट लूँगी। छोटे छोटे हमारे जो होते हैं ना क्लीनिंग पर्पसेस के लिए, क्योंकि ये इसका मटेरियल इतना एब्जॉर्बिंग होता है कि अगर हमारी काउंटर टॉप पे कोई ऑयल गिर जाता है, कोई चीज़ गिर जाती है तो क्लीनलीनेस के पर्पज़ के लिए ना इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो अब ये छोटा सा बॉक्स मेरे पास पड़ा हुआ था बटर का, इसके अंदर मैंने इनको रख लिया ताकि चीज़ जो है ना जितनी हमारी अप्रोच में और जितनी ऑर्गेनाइज्ड और हमारी नज़र में होती है और उसके लिए एक ऑर्गेनाइज़र होता है तो हमारी ज़िंदगी उतनी ही आसान हो जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम सेलेक्ट करते हैं अपने लिए ही और अपनी ही किचन लाइफ को इजी बनाते हैं। तो बस इनको हम किस तरह से यूज़ करेंगे। घी का ये डिब्बा आया था, इसको मैंने ना जब डालना था अपने कंटेनर के अंदर तो सबसे पहले तो नीचे से ना मैं कोई कपड़ा बिछाऊंगी ताकि कोई एक्स्ट्रा ऑयल गिरे तो नीचे ना लगे। मेरी कोशिश यही होती है। और दूसरा ये मैं ट्रांसपेरेंट ग्लास जार यूज़ करती हूँ, इसमें नज़र भी आता रहता है घी एट टाइम्स और इसकी सफाई भी ईजी होती है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी ऑप्शन है। इसके अलावा स्टील का भी मैं यूज़ करती हूँ। अब इसके अंदर मैंने डालना है घी को। तो आजकल तो जैसे समर है तो ऑयली है तो ये 5 लीटर्स पानी की बोतल का ऊपर का लिड है जिसको मैंने काट लिया, इसको एज अ फनल यूज़ किया। दूसरा ये होते हैं ना सर्विंग स्पून्स, दूसरे टी स्पून्स, टेबल स्पून्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहीं देखा था, मैंने कहा इस आइडिया को ट्राई करती हूँ। ये इतना वर्किंग तो नहीं है, बस ठीक है, सो है क्योंकि इसमें ना थोड़ी स्पिलिंग हो जाती है। तो बाकी का ऑयल फिर मैंने उसी ढक्कन को लेकर उसके ऊपर रख के तो उससे बाकी का ऑयल इसके अंदर मैंने डाल लिया। और अगर एक्स्ट्रा ऑयल लग गया तो ये जो मैश बैग के पीसेस थे ना अब मेरे काम आए हैं और इसने मेरी बॉटल को ऊपर से भी क्लीन कर दिया, हाथ भी मैंने क्लीन कर लिए। समर में तो ऑयल ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में ही होता है, उसको हम जिस तरह से भी किसी भी बॉटल में उंडेल सकते हैं और बॉटल हमारी साफ़ होती है। लेकिन ये जार जो है ना ये देखें अब इसमें थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है। सर्दियों में थोड़ा सा अगर रह जाए ना लगा हुआ तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, आटा गूंदने से पहले ना उसमें थोड़ा सा ड्राई आटा डाल लेती हूँ और अच्छे से उसको ना रब कर लेती हूँ अंदर से, ताकि जितना भी इसके अंदर देसी घी लगा है, आपको पता है कितनी इसकी कीमत होती है और इसको फिर मैं ज़ाया नहीं करती तो इसको सारे को ना फिर दोबारा से मैं गूंदने वाले आटे के अंदर इन्वर्ट करके डाल लेती हूँ। बस इस तरह से मोरिंगा जो है आपने पूछा था कि उसको मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ, मैं तो उसको ऐसे भी कंज्यूम कर लेती हूँ, 1 टीस्पून डेली लेती हूँ। लेकिन बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए बीइंग अ सुपर फूड इसको जाना उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आटे में 1 टेबल स्पून डाल के साथ उसको मैं गूंद लेती हूँ तो सब लोगों का ही भला हो जाता है। रोटी तो सबने खानी होती है तो इस तरह से फिर स्पेशली मुझे
इनको मोरिंगा नहीं देना पड़ता, तो रोटी के साथ ये सुपर फूड भी कंज्यूम हो जाता है। अब ये जो टावल्स होते हैं ना, इनको एट टाइम्स मैनेज करना ना वो भी मुश्किल होता है कि इनको हम हैंग करके रखें, कैसे करके रखें। ऑलरेडी आपके साथ बहुत सारी आइडियाज़ शेयर कर चुकी हूँ। ये आप देख लें, एक और आइडिया था कि इसको मैंने फोल्ड लगाया, फिर इस तरह से फोल्ड लगाया और अब इसको थोड़ा सा ना अपनी तरफ खींच के और दोबारा रोल कर लूँगी। रोल करके ऊपर का सिरा जो है ना इसके अंदर फिक्स कर दूँगी, तो ये टावल इतने ज़बरदस्त फिक्स हो जाते हैं ना। आप इनको वर्टिकली रख दें, कहीं भी कैबिनेट में रख दें, ये आपकी चॉइस है, लेकिन ये बहुत ही बेस्ट आइडिया। ये देखें, बिल्कुल इसकी नॉट नहीं खुलेगी और ये बिल्कुल मैनेजेबल और ऑर्गेनाइज्ड वे में रहेगा। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। ट्राई करके मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आजकल जो मक्खियों की प्रॉब्लम हुई है ना, ईद गई है, तो ये हमारा गोश्त की कंजम्पशन की वजह से, ब्लड की वजह से और ज़्यादा डेब्रिस की वजह से इतनी ज़्यादा, वैसे भी मॉनसून की आमद है, तो ये मक्खियों का बहुत प्रॉब्लम है। तो घर में इस तरह से लेमन लगे हुए हैं। लेमन जो नीचे गिरते हैं ना, मैं उनको एट टाइम ज़ाया नहीं करती, उनको मैं कलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि इनमें से ज़्यादातर गले हुए होते हैं। तो इनको भी मैं ना इस तरह से यूज़ में लाऊंगी। एक बहुत ज़बरदस्त DIY क्लीनर आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इनको मैं वॉश करके ना खुले पानी में इनको मैं बॉयल दे दूँगी अच्छे से। बॉयल देने के बाद इनको मैं ठंडा करने के लिए रख लूँगी। ठंडा करके फिर मैं हैंड बीटर से ना इनको अच्छे से ना मैश कर लूँगी। आप इतने ये फ्लफ़ी और इतने सॉफ्ट हो गए होते हैं कि हाथ से भी आप इनको मैश कर सकते हैं। तो बस इस तरह से ये हो गया। अब इसको स्टेनर की हेल्प से मैं स्टेन कर लूँगी और अच्छे से ऊपर से इसका पल्प भी दबा दूँगी ताकि इसका सारा जो है ना इसका असर अंदर चला जाए। बस इसके अंदर मैंने विनेगर, वाइट विनेगर डाल देना है, उसके 2 बड़े चम्मच डाल देना है। क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितने यूज़ करें। फिर मैंने सॉल्ट ऐड कर देना है, टेबल सॉल्ट, खाने का नमक जो होता है। उसके बाद थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया, थोड़ा सा उसको अच्छी लुक देने के लिए। उसके बाद ये जो सोप बार होता है ना हमारा, उसको लिक्विड फॉर्म में लाकर बस उसको डाल दिया। इतना ज़बरदस्त ये हमारा क्लीनर है कि अब इसको मैं यूज़ करूँगी ना। अब एक और आपको बात बताऊँ, ज़्यादातर हमें ये मक्खियों की वजह से 2-3 दफ़ा तो सफाई करनी पड़ती है। तो मैं शाम के टाइम ना वाइपर के ऊपर इस तरह से टॉवल लगाकर ऐसे नहीं लगाती, मैं इसको ना इस तरह डबल फोल्ड दे लेती हूँ और सेंटर से इस तरह से छोटा सा कट लगा लेती हूँ डायगनल फॉर्म में। बस डायगनल से ये होता है कि ईज़िली इसके अंदर हम ना जब अपना वाइपर डालने लगते हैं तो बड़ा इसमें अच्छे से फिक्स हो जाता है। अब ये कपड़ा है, इसके ऊपर अब आप इसका पोछा लगाएंगे ना तो ये हमारा टॉवल जो है कहीं के पे भी नहीं हिलेगा। और अब इसको वेट करके थोड़ा सा, और ये जो क्लीनर मैंने बनाया ना थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दूँगी। ये मैंने इतनी क्वान्टिटी में बनाया होता है, लाइक 6 मंथ से ज़्यादा ये चल जाती है बॉटल। 3 लीटर्स की ये बॉटल है। तो बस इसको थोड़ा सा इसके ऊपर हाथ से स्प्रे कर दूंगी। इससे हमारी मक्खियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और फ़र्श भी इतना नीट एंड क्लीन हाइजीनिक हो जाएगा। और अब देखें, इस तरह पोछा लगा रही हूँ ना तो ईज़िली हमारा पोछा भी लग रहा है और इतनी शाइन भी आ गई है फ़र्श के अंदर और किसी किस्म की कोई मक्खियों के भी आने का चांस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। तो दिन में भी, रूटीन में भी जब हेल्पर से मैं इस तरह पोछा लगवाती हूँ ना तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा ये डाल देती हूँ और सारे घर में इतनी एक ग्लॉसी और शाइनी सरफेस फ्लोर पर लुक आ जाती है ना कि आप देख सकते हैं कि चीज़ों के इमेजेस नज़र आ रहे हैं। और जब इमेजेस नज़र आ रहे हो आपको पता होता है कि वो कितना ज़बरदस्त ग्लॉसी और शाइनी सरफेस हो गया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और ये क्लीनर ज़रूर बनाइएगा। So new viewers, do subscribe my channel and press the bell icon so you can get each notification time to time. Take good care of yourself. See you super soon in the next video. Thanks for watching. Stay connected for more videos and don't forget to give me the feedback. Allah Hafiz.